Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Welcome to my all viewers. God bless you. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। जो खुदा भला और सच्चा है, जो पाक है, अजीम है, कादिर मुतलिक है, जलाल से भरा हुआ खुदा है और वह अपने लोगों को कसरत से बरकत देता है। तो आज खुदा का शुक्र करते हैं इस बड़ी बरकत के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर रखा है, ताकि हम खुदावन के कलाम और उसके नाम को जलाल दे सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। यकीनन शुक्रगुजारी करना मेरा और आपका फर्ज है उस खुदाए कदूस का, जो हर रोज हमें उम्दा से उम्दा नेमतों के साथ आसूदा करता है और फिर हमें अपने कलाम के साथ मामूर करता है। यह उसकी बड़ी बरकत है, यह उसका बड़ा फजल है हम सब पर, जो उसके कलाम को सुनते, शेयर करते और खुदावंद की हजूरी में दूसरों को उसके पास लाते हैं। तो मेरे अजीजों, आइए आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे और खुदावंद के कलाम की बातों को अपनाते हुए रोजमर्रा की तरह कुछ बातें सीखकर अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करेंगे और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए खुदा की बादशाहत में जाने के लिए तैयारी करेंगे। किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाहत। आइए हम सब खुदा की बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। खुदाए कदूस, बुजुर्ग बरतर, आसमानी खुदा यीशु अल मसीह के नाम में खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं। हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं। हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम आपकी मदद सराई करते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर खुदावंद आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके सुंदर चरणों में आ सकें, हम आपकी पाक हजूरी में आ सकें, क्योंकि आसमान आपका तख्त है और जमीन आपके पांव की चौकी है। और इस चौकी पर खुदावंद मैं आपके नाम को जलाल देते हुए शुक्रगुजार हूं अपने प्यारे भाई परवेज के लिए, उसकी सारी फैमिली के लिए, कि खुदावंद तूने उनकी मेहनत को फलदार किया है। तूने उनको अपने कलाम के साथ मसा किया है। बेशक तेरा बंदा तेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को तेरे साथ जोड़े रखता था। यकीनन जो खुदावंद में रहते हैं, खुदा उन्हें कभी नहीं छोड़ता और कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदावंद तूने उनके इंटरव्यू में उनको कामयाबी बख्शी। खुदावंद लायर की मीटिंग में भी खुदावंद आपने उन्हें बरकत दी। और खुदावंद कल जब वो वापिस लौटे तो खुशी और शादमानी के साथ लौटे कि हर एक काम में खुदा आपने उन्हें बरकत दी, ताकि वो नीदरलैंड के शहरी बनकर खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। आए आसमानी खुदा, यीशु नासरी के नाम में खुदा हम शुक्रगुजार हैं उस सारी हुकूमत के लिए भी, उन तमाम स्पोर्ट्रान के लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद उनकी मदद करते रहे और आज मुमकिन किया कि खुदावंद खुदा वो नीदरलैंड के शहरी बनकर शुक्रगुजारी करे। तेरा खादिम उनके लिए शुक्रगुजारी करता है और दुआ करता है कि खुदा बाप के नाम में यीशु नासरी के वसीला से, पाक रूह की कुव्वत से खुदा उन्होंने आपसे बरकत पाई है। शुक्रगुजार हूं उन तमाम जिंदगियों के लिए जो खुदावंद इस वक्त नीदरलैंड में है, उनके लिए भी बरकत चाहते हैं
और चाहते हैं कि खुदा बाप आपका कलाम कसरत के साथ नाज़िल हो जाए, आपका पाक रूह कसरत के साथ नाज़िल हो जाए, उनकी जिंदगियां कसरत के साथ आपकी हजूरी में झुकना शुरू हो जाए। और मैं दुआ करता हूं उन तमाम तुलबा और तुलबात के लिए, उन बेटों और बेटियों के लिए जिन्होंने खुदा मैट्रिक के इम्तहानात कामयाबी से और खुदा तेरी हजूरी में सरफराजी पाई है। मैं शुक्रगुजारी करता हूं और दुआ करता हूं बेटी सारा के लिए, दुआ करता हूं दाइम के लिए, दुआ करता हूं खुदा मोन के लिए, जो हमारे चर्च के मेंबर और जिनको खुदा आपने बरकत दी, जिनको खुदा आपने अपने कलाम का गहरा मस्सा दिया। मैं शुक्रगुजारी करता हूं इस वक्त भाई आसफ के लिए, आपकी शुक्रगुजारी करता हूं जो आपके कलाम को सुनने के लिए खुदा आपकी हजूरी में खुदावन कलाम की बातों को तेरे साथ शेयर कर सके। सो बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे, फजल और जलाल दे और रूह की मामूरी से भर दे और अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर। खुदावंद खुदा, आज जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद आपके कलाम को सुनते हैं, आसमानी बरकतें उन पर नाज़िल होना शुरू हो जाए। आसमान का खुदा गहरे तौर पर उनको बरकत दे। खुदावंद, मैं अपने आप को, अपने घराने को, अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को खुदावंद आपकी हजूरी में लाता हूं और दुआ करता हूं कि खुदा हमें कसरत से बरकत दे, पाक रूह का मसा दे, फजल और जलाल दे और अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर। खुदावंद, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे जिंदगी दी है, सेहत तंदुरुस्ती दी है और मांदा कमजोरी को भी खुदा आप दूर करने की कुदरत रखते हैं। फजल और जलाल और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम में से आज तिलावते कलाम पाक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में देखेंगे आज मुकद्दस कलाम में से, नए अहदनामा में से याकूब रसूल का खत और उसका 4था बाब और 8वीं आयत पर गौर करेंगे। चंद लम्हों के लिए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को खोलेंगे और गौर करेंगे कि खुदावंद आज मुझे क्या तरबियत देना चाहता है, खुदा मेरे साथ कैसी बात करना चाहता। तो हम सब मिलकर पढ़ेंगे याकूब का खत, उसका 4था बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। खुदा का शुक्र हो। आज की इस तिलावत में हमें पता चलता है खुदा की नजदीकी, खुदा की कुर्बत, खुदा के नजदीक आना, खुदा के करीब आना, खुदावंद के साथ रफाकत और शराकत रखना। हो सकता है कभी कभी यूं लगे कि खुदा आपसे बहुत दूर हो गया है। आप महसूस करें कि दुआएं आसमान से टकराकर वापिस आ जाती हैं। मुकद्दस याकूब रसूल ने कहा था कि इसकी बड़ी वजह खुदा से दूरी है और दूरी की वजह गुनाह है।
जब हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम बार बार दुआएं कर रहे हैं और लंबी लंबी दुआएं कर रहे हैं, नहीं सुनी जा रही, तो इसका मतलब है कि खुदा हमसे दूर है और ये दूरी गुनाह का सबब है। कहीं ना कहीं गुनाह है, किसी जगह पर गुनाह है जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है, उसकी हस्ती इंतहाई पाक जात से ताल्लुक रखती है। वो पाक है, वो मुहीब है, वो कादर मुतलिक है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है। उसकी वफादारी देखें, उसकी वफादारी बेहद यकसा रहती है। वो कुदरत का खुदा, वो जलाल का बादशाह, वो कामिल करने वाला खुदा अपने कलाम के साथ हमें बरकत देता है और हमें पाक रूह से भर देता है। खुदावंद चाहता है कि हम उसके अजीम नाम को जलाल दें, हम गुनाह को अपनी जिंदगियों में आने का मौका फराहम करते हैं। हम खुद अपनी राह इंतखाब करते हैं। हम अपनी जिंदगी में जब कोई रास्ता चुनते हैं तो हम कभी भी खुदा की हजूरी में उस रास्ते के लिए दुआ करके नहीं मालूम करते, क्योंकि वो राह हम खुद मुंतखब करते हैं। किताब मुकद्दस का, बाइबल का, खुदा के कलाम का मुताला करने में और दुआ में खुदा के साथ बहुत कम वक्त सर्व करते हैं। हमारा ताल्लुक खुदा के साथ कितना है? हम कब खुदा को टाइम देते हैं? हम कब दुआ में झुकते हैं? हम कब खुदावंद की हजूरी में आते हैं? हम कब खुदावंद के साथ बात करते हैं? हमने बाइबल मुकद्दस रखी हुई है, हमारे घरों में बाइबल मुकद्दस है, लेकिन वो कहां पर है? क्या हम उसे पढ़ते हैं? क्या हम रोज सुबह दोपहर शाम खुदा के कलाम को खोलते हैं? मुकाशफा की किताब में लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। यशवा की किताब में लिखा है कि इस शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल कर। हम क्या अमल करते? हमारी बाइबल कहां पड़ी हुई है? हमने एक खूबसूरत पैक किया हुआ, पार्सल किया हुआ एक बैग या एक कपड़ा लेते हैं और उसको रैप करते हैं, उसके अंदर उसे बंद करते हैं और फिर ऊपर एक जगह पर रख देते हैं और कभी उसको नहीं खोला। मनो मिट्टी उसके ऊपर लगी होती है। और मेरा ये जाती तजुर्बा है, मैं कई दफा लोगों के घरों में इस हालत में बाइबल को देखता हूं जिन्होंने कभी बाइबल को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, और उसके ऊपर मिट्टी की तह जमी होती है। अफसोस कि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस हमें पढ़ने के लिए दी गई है, हमें रखने के लिए नहीं दी गई, और ना ही हम खुदा के हजूर दुआ में लेकर इसे झुकते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा हमें एहसास दिलाता है, हमें एक दिन हमें एहसास होता है कि रफ्ता रफ्ता खुदा से हमारा फासला बढ़ता जा रहा है,
हम खुदा से दूर होते जा रहे हैं, खुदा हमसे दूर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम दुनियादारी के कामों में और दुनियादारी के चक्रों में फंसे हुए हैं। मेरे अजीजों, मुकद्दस याकूब रसूल के मुताबिक उसका सीधा राह और उसका सादा सा हल ये है कि हम खुदा के नजदीक जाएं। हमें जरूरत है खुदा के नजदीक जाने की, हमें जरूरत है खुदा के करीब आने की। इसीलिए याकूब रसूल ने कहा चौथे बाब की 8वीं आयत में कि तुम खुदावन के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। मेरे अजीजों, जब हम महसूस करें कि हमें बाप के करीब जाने की जरूरत है और हम उसकी तरफ लौटना शुरू करेंगे, तो बाप अपने बेटे यानी मुसर्रफ बेटे को खुशामदीद कहने के लिए बहुत जल्दी करेगा। अगर आप लूका की इंजील पढ़ें तो लूका की इंजील के अंदर हमें मिलता है उसके 15वें बाब के अंदर, और उसके 15वें बाब की 20वीं आयत में खुदा का कलाम हमें सिखाता है। गौर से पढ़िए, खुदा उनके कलाम में लिखा है, पास वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। मेरे अजीजों, खुदा की तरफ आने से खुदावंद खुद हमारी तरफ जल्दी आता है और हमें गले लगाता है, हमें चूमता है, हम पर तरस खाता है, उस मुसर्रफ बेटे की तरह जिस तरह उसके बाप ने उस पर तरस खाया और दौड़ कर गया और दौड़ कर उसे गले लगा लिया। जब हम खुदा के नजदीक जाते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, जब हम खुदा की तरफ जाते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है। खुदा हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करता है। खुदा हमारी जिंदगी में अपने नूर को चमकाता है। और खुदा के नजदीक आने के लिए आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथ साफ करेंगे। पहली बात कि आप खुदा की हजूरी में जब आएंगे अपने हाथों को साफ करेंगे और इसके लिए यशाया नबी का सहीफा पढ़ेंगे। और यशाया नबी के सहीफा में उसके पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि अगर हम अपने हाथ साफ नहीं करते, हम अपने हाथों को धोते नहीं है, पाक साफ नहीं करते, क्योंकि लिखा है ऐ गुनाहगारो अपने हाथों को साफ करो। तो कलाम क्या कहता है? यशाया नबी का सहीफा हमारी तरबियत करता है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। हां, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो और बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो और बदफेली से बाज आओ। नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं की हामी हो। खुदावंद ये चाहता है कि हमें सबसे पहले अपने हाथ पाक करने हैं, हमें अपने हाथ धोने। आपको अपनी जिंदगी की राह पाकीज़ा करनी होगी। अगर आप बड़ी गर्मजोशी से गुनाह में मसरूफ हैं तो आपको उसे तर्क करना होगा। अगर आपने किसी को नुकसान या दुख दिया है तो आपको इसकी दुरुस्ती करना है। और दूसरा काम यह है
कि आपको अपना दिल पाक करना है। क्या करना है? पहला काम, अपने हाथों को साफ करना है, वॉश करना है, इसको अच्छी तरह से धोना है। वो सारे काम जो गुनाह आलूद है उनको छोड़ देना। और फिर दूसरी बात क्या कहता है कि अपना दिल पाक करना है। और इसके लिए ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात कहता है। 51 ज़बूर है, 51 ज़बूर में उसकी 10वीं आयत में खुदा हमें सिखाता है, दाऊद की मार्फत मेरी और आपकी तरबियत करता है। और क्या लिखा है? ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर-ए-नो मुस्तकीम रूह डाल। हालेलुया। ज़बूर नवीस इस बात को आपको यकीन कर लेना चाहिए। आपको इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि आपकी सोच, आपका किरदार और आपकी नीयत खुदा की नजरों में दुरुस्त और खुदा के कलाम के साथ हम आंग हो। यीशु ने खबरदार किया था कि आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। मत्ती की इंजील को पढ़ें तो मत्ती की इंजील के अंदर खुदावंद मेरी और आपकी मदद करता है। मत्ती की इंजील उसका 6ठा बाप है और 6ठे बाप की 24वीं आयत में खुदा का कलाम मेरी और आपकी तरबियत करता है। और क्या कहता है? कोई दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में हमें सिखाया जाता है कि हम अगर दो दिले हैं, हमने दो बेड़ियों में पैर रखे हुए हैं, हम खुदा को भी राजी कर रहे हैं और इब्लीस को भी राजी कर रहे हैं, तो फिर आप गौर करें कि आप किसकी ज्यादा ताबेदारी कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि इब्लीस बहुत सारी मकारी और चालाकी के साथ आपके दिल को लालच देता हूं और आप उसकी ज्यादा पैरवी कर रहे हैं। तो कलाम ने वाज़ेह कर दिया कि तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। तुम दो तरह के दिल रखकर खुदावंद की हजूरी में, उसकी बादशाही में नहीं जा सकते। मेरे अजीजों, यह नामुमकिन है कि आप किसी और चीज से उतनी ही मोहब्बत रखें जितनी कि आप खुदा से रखते हैं, और फिर भी उस खुदा को खुश रख सकेंगे। अगर खुदा फैसले पर, अगर खुदा आपकी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करना चाहता है तो फिर आज गौर करें। अगर खुदा फासले पर दिखाई देता है, दूर दिखाई देता है, तो फिर अपने हाथों को साफ करने के लिए जरूरी इकदामात करें, अपना दिल पाक करें और खुदा के नजदीक जाएं। हम अक्सर देखते हैं कि हम रोज दुआएं करते हैं और फिर कहते हैं पाजी साहब असि दुआवां तो बड़ियां करने, लेकिन हमारी कबूल नहीं होती। कबूल कैसे होगी जब आपका ताल्लुक खुदा के साथ सही नहीं है? आप सही ट्रैक पर नहीं जा रहे, आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे, तो फिर आप कैसे खुदावंद के कलाम को और उसके नाम को जलाल दे सकते हैं? खुदावंद आज बड़ी बरकत देना चाहता है। खुदावंद आज बड़ा कलाम करना चाहता है आपसे और चाहता है कि आप खुदावंद के
नजदीक जाएं। अगर आप खुदा से दूर हैं तो फिर कलाम को आपने कहीं और जगह पर रखा हुआ है, खुदा के साथ नहीं है, तो फिर खुदावंद आपको क्या कहना चाहता है? आइए गौर करें। खुदा के नजदीक जाओ तो खुदा तुम्हारे नजदीक आएगा। मेरे अजीजों, अब भी हमारे पास मौका है। आज भी मेरी जिंदगी में खुदा ने यह फजल रखा है कि मैं उसके नजदीक जाऊं। अगर आप खुदा से दूर हैं और कभी भी खुदा को याद नहीं किया, उसकी शुक्रगुजारी नहीं की, उसके कदमों में नहीं झुके, रोज सुबह उठकर शुक्रगुजारी नहीं करते, रोज शाम को सोने से पहले खानदानी तौर पर शुक्रगुजारी नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, हम्दो सना नहीं करते, तो मेरे अजीजों, ये खुदा से दूरी है। हम वर्शिप कर सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हमें पता है खुदा के हुजूर जाना है, लेकिन अगर हम नहीं जाते तो इसका मतलब है कि हम इब्लीस को मौका दे रहे हैं, हम इब्लीस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि उसके कामों को करें और अपनी जिंदगी में उन कामों को करके खुदा से दूरी करें। आइए लौटें उस मुस्र बेटे की तरह जो वापिस आया और फिर उसका बाप दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाया, उसको चूमा, उसके लिए कपड़े नहीं, उसके लिए जूती नहीं, उसके लिए अंगूठी नहीं, उसके लिए ज़ियाफत तैयार की गई, जश्न किया गया। इसी तरह जमीन पर जब कोई गुनाहों से तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करके माफी मांगता है, तो आसमान पर इसी तरह उसके लिए भी खुशी और शादमानी होती है। इसी तरह उसको भी नया जूता, नया लिबास, नई अंगूठी और ज़ियाफत में शरीक किया जाता है। आइए आज लौटें, खुदावंद की तरफ आएं, खुदावंद को मुबारक कहें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। अगर आज के दिन तक आप खुदावंद की तरफ नहीं आए तो मौका है। आज खुदा मुझे और आपको मौका दे रहा है कि लौटें, खुदावंद की तरफ आएं और अपने दिलों को, अपने हाथों को पाक और साफ करें। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने आज हमसे कलाम किया है, हमें बरकत दी है और अपने कलाम खुदा से मेरी और आपकी तरबियत की है ताकि हम इस कलाम के वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। हम खुदा की हजूरी में भाई वकास के लिए जो सऊदीया में है उनके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद उनकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे और वो अपने खानदान के लिए जब दूर है तो यकीनन खुदा उसकी मदद और रहनुमाई करे। भाई आसिफ गिल के लिए दुआ करेंगे, प्रेम भट्टी के लिए दुआ करेंगे और रोनी रॉय के लिए दुआ करेंगे, रिफत सुल्तान के लिए दुआ करेंगे, विलियम सकी के लिए दुआ करेंगे, असद एजिक के लिए दुआ करेंगे और जितने भी हमारे साथ खुदा की हजूरी में जुड़े हुए हैं वो यकीनन इस कलाम को फैलाएंगे, शेयर करेंगे और जब ये कलाम दूसरों तक जाएगा यकीनन कोई जिंदगी खुदावंद को कबूल करेगी, वो बरकत आपको मिलेगी, वो कलाम के वसीला से बच जाएगा और वो खुदावंद की तरफ आ जाएगा और खुदावंद आपको अजर देगा। आइए दुआ करेंगे, खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करें इस बड़ी बरकत के लिए, इस बड़े फजल के लिए, इस बड़े जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को खुदा की हजूरी में सरेंडर कर दीजिए। आइए खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश कर दीजिए। खुदा बरकत देने वाला है, खुदा छूने वाला है, खुदा रहम करने वाला है, खुदा तरस खाने वाला है।
खुदा बरकत पर बरकत देने वाला है। वह आपकी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लेता है, वह आपके दुखों को अपने ऊपर उठा लेता है, वह आपकी परेशानियों को अपने ऊपर उठा लेता है। हम खुदा के हुजूर बहन कलसूम के लिए भी दुआ करेंगे, उनके बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे, उनके खानदान के लिए भी दुआ करेंगे। ओ खुदा की बेटी बुशरा के लिए भी दुआ करेंगे। खुदा उन्हें बरकत दे। हम हर उस जिंदगी के लिए दुआ करेंगे, अजीजा के लिए दुआ करेंगे, हम जरीना के लिए दुआ करेंगे। खुदा उनकी हजूरी बरकत मांगेंगे। हम एडवोकेट सलीम रजा के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद उनको बरकत दे। और खुदावंद हम उन बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने मैट्रिक के इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है, उनके पेरेंट्स के लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरी बंदी परवीन के लिए भी दुआ करेंगे, जो बीमार है खुदावंद उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तू रहम कर उस पर, तरस खा उस पर, बरकत दे। खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, इस इलाके में अपनी बरकत नाज़िल कर। खुदा तुम्हारे घराने पर बरकत दे, मेरे बेटों को छू, बच्चों को छू, बीवी को छू। खुदा तेरा शुक्र करें। बेटी के लिए दुआ करते हैं, अनिल के लिए दुआ करते हैं, तमाम बे औलाद लोगों के लिए दुआ करते हैं, बेरोजगारों के लिए दुआ करते हैं। खुदा उन सबको ब्लेस कर, बरकत दे। रूहुल कुदुस का मसा नाज़िल कर। खुदावंद एक एक जिंदगी आप में बरकत पाए। जो चर्च बनाने वाले हैं उनके लिए बरकत मांगते, दुआ करते, वसाइल के लिए। खुदा तू आसमान के दरीचे खोल और अपने खजाने को खोल कर दे ताकि हम चर्च बना सके। खुदा कलीसिया में तेरे कलाम को फैलाने वाले बन जाएं। ऐ खुदा हमारे चर्च की सूरत हाल पर नजर करम कर, बढ़ा, सारी रुकावटें बैरियर तोड़ दे, सब तरह की मुखालफत की रूह को खत्म कर दे, बुरी सोचो ख्यालों को खत्म कर दे। अपना हाथ बढ़ा, रहम कर हम पर, तरस का हम पर, लीडर दे, खादम दे, खुदा बरकत दे, वर्शिपर दे, खुदा साजो आवाज वाले दे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बेटों के लिए, बेटियों के लिए जो तेरी हमदो सना करते हैं। शुक्रगुजारी करते, रहम कर, रहम कर। तेरा फजल हमारे लिए काफी है, तेरे पाक रूह का मसा हमारे लिए काफी है। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम, तेरी सिताइश, तेरी बरकत, तेरी रहमत हर एक पर ठहरी रहे। खुदा भाई परवेश के लिए, उसके घराने के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तो उन पर अपनी बरकत नाज़िल की, उनको खुदा तूने सेटल किया, उनकी जिंदगी में ये बड़ी खुशी अता की। आपका शुक्र शुक्र करते हैं खुदावंद। रहम कर, फजल कर, बरकत दे, कुव्वत और ताकत दे। अपने जलाली नाम में ब्लेस कर। बेटों बेटियों पर बरकत नाज़िल कर, मुझ पर अपनी बरकत नाज़िल कर। मेरी सारी कमी कमजोरियों को दूर कर, हर तरह की बदनी बीमारी कमजोरी को दूर कर, वीकनेस को खत्म कर, सुनपन को खत्म कर। खुदा अपना हाथ बढ़ाकर अपने खून से कुव्वत और ताकत दे, पाक रूह की मामूली से भर, ताकि आपके कलाम की मुनादी खुदावंद इसी तरह से और जोर से और जज्बे से और ईमान की मजबूती से करने वाला बन सकूं। खुदा रहम कर, मुझको कुव्वत दे, ताकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी
जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से होती रहे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबकी जिंदगियों में गहरे तौर पर अपने कलाम को नाज़िल करे। खुदा अपने जलाल को नाज़िल करे, रूह कुदूस की मामूरी दे, और कसरत के साथ आज सारा दिन अपने फजल से आपको भरे रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल द वीवर्स।